हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं माय फेवरेट टीचर के एपिसोड 10। एपिसोड 9 में हमने देखा था कि फ्रीन बैकी को उसकी जॉब से निकालने का डिसाइड करती है और जिससे बैकी काफ़ी सैड हो जाती है और खुद पर गिल्टी फील करती है। अब आगे इधर बैकी कैंटीन में बैठी है, उसने कुछ नहीं खाया, बस एक कॉफ़ी ऑर्डर की और उसे पीते हुए सोच रही है कि उसने क्या किया। नाम और फ्रीन उससे गुस्सा हैं, उसने अपनी जॉब भी खो दी है। वह अभी भी कल रात के बारे में सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। वह सैड होते हुए रोने लगती है। वह भूल गई कि वह कहाँ बैठी है, बट इससे बैकी को पेन होता है। इधर बैकी को ऐसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए, इसलिए बैकी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और वहाँ से दौड़ने लगती है। वह तेज दौड़ रही थी, तभी अचानक एक कार बैकी से टकराने वाली थी, क्योंकि उसे पता नहीं चला कि वह कब रोड पर आ गई। बट तभी अचानक कार रुक जाती है, जिससे बैकी बाल बाल बची। इस कार से एक लेडी बाहर आती है। वह लेडी कहती है, क्या तुम ठीक हो? अरे बैकी, ये तुम हो क्या? उस लेडी ने हैरानी से कहा। इधर उस लेडी की बात सुनकर बैकी उनकी तरफ देखती है और हैरानी से कहती है, आंटी, ये फ्रेंड की माँ थी। उन्होंने बैकी को होल्ड किया और उसे हक किया। इसके बाद आंटी पूछती है, तुम रोड पर क्या कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। इतना कहकर उन्होंने बैकी को अपनी कार में बिठाया और ड्राइवर सीट पर आकर कार ड्राइव करके वहां से चले गए। आंटी बैकी को अपने घर लाई थी और बैकी एक बार फिर से फ्रीन के घर पर थी। अंदर जाकर आंटी ने बैकी को लिविंग रूम के सोफा पर बिठाया। उसके बाद आंटी कहती है, मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लाती हूँ और मुझे पता है तुम्हें ये काफ़ी पसंद है। इधर आंटी की बात सुनकर बैकी कहती है, थैंक यू आंटी, बट अभी टी पीने का मन नहीं है। तभी आंटी कहती है, ओह तो कोई सीरियस बात होगी, क्या हुआ है मुझे बताओ। इतना कहकर आंटी बैकी के साइड में आकर बैठ जाती है और बैकी का हाथ अपने हाथों में होल्ड करती है। बट बैकी ने बस आंटी कहा और रोने लगी, क्योंकि बैकी के पेरेंट्स अभी उसके साथ नहीं थे और बैकी को इस टाइम सच में किसी अपने की ज़रूरत थी। बैकी हमेशा से ही आंटी को माँ मानती थी, बट वह सोचती है अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने ही उनकी बेटी को हर्ट किया है तो वे भी शायद बैकी से नफरत करेंगी। बैकी अब आंटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए बैकी ने कुछ न कहने का डिसाइड किया। तभी आंटी कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी, बट तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हें रात में नहीं जाने दूंगी। तभी बैकी कहती है, बट फ्रीन। यह सुनकर आंटी कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, वह अक्सर घर पर नहीं आती। जब तुम लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो वह यहाँ नहीं आई थी और आज मैं अकेली हूँ तो तुम यहाँ रुक सकती हो। इतना सुनकर बैकी हाँ कहते हुए उन्हें हक करती है, बट तभी अचानक फ्रीन वहाँ आ गई। वह गुस्से में कहती है, तुम एक अपराधी के घर में क्या कर रही हो और एक अपराधी की माँ को हक क्यों कर रही हो? तभी अचानक माँ कहती है, ओह यही रीज़न है कि बैकी इतने टाइम से रो रही थी। इतना कहकर आंटी अपनी सीट से खड़ी हुई और फ्रीन के पास चली गई। पास जाकर माँ कहती है, उसने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? माँ की बात सुनकर फ्रीन कहती है, वाह माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप उसके लिए मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं। फ्रीन ने इतना कहा और गुस्से में अपने रूम में चली गई। और इधर फ्रीन की माँ ने बैकी की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ है बैकी? आंटी की बात सुनकर बैकी कहती है, यह सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इतना कहकर बैकी फिर से रोने लगी। बैकी को रोता हुआ देखकर आंटी फिर से पूछती है, क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, प्लीज़ मुझे बताओ। तभी बैकी कहती है, आई एम सॉरी आंटी, अगर मैंने आपको बताया तो शायद आप मुझसे नफरत करेंगी। बैकी कहती है, मैंने कुछ गलत किया है? तभी आंटी कहती है, नहीं, मैं तुमसे हेट नहीं करूँगी, मुझे पता है गलती मेरी बेटी फ्रीन की ही होगी, तो प्लीज़ अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तभी बैकी कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आंटी, बट वो बस मेरी केयर कर रही थी। यह सुनकर आंटी कहती है, ओ बैकी, क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ। इतना सुनकर बैकी ने आंटी को सारी बात बताई और उन्होंने बैकी को एक काइंड भरी नज़रों से देखा। सारी बातें सुनने के बाद आंटी कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करने चाहिए था बैकी,
इतना कहकर आंटी एक सैड फेस के साथ एक चेयर पर बैठ गई। इसके बाद आंटी सैड होते हुए कहती है, बैकी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम नहीं जानती कि फ्रीन के साथ क्या हुआ है। आंटी कहती है, मुझे पता है फ्रीन ने उसे मारने की कोशिश की, बट फिर भी मैं उसे दोषी नहीं मानती। फ्रीन मेरी बेटी है, इसलिए मुझे उसका साथ देना चाहिए और मैं हमेशा उसका साथ देती हूँ। इतना कहकर आंटी ने अपना सर नीचे कर लिया। इधर आंटी की बात सुनकर बैकी कहती है, आंटी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि फ्रीन और सोल के साथ क्या हुआ था। ये सुनकर आंटी कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बट फ्रीन को इस बारे में मत बताना, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि वे एक दूसरे को कैसे जानते थे, बट जब फ्रीन उसे घर लेकर आई तो वह बहुत डरी हुई थी। पास्ट में सोल बहुत डरी हुई थी और वह फ्रीन के साथ उसके घर आई थी, जो माफिया क्वीन थी। हाल ही में फ्रीन ने इसे किडनैप किया था, बट जब उसे पता चला कि उसके लड़कों ने सोल के साथ बदतमीज करने की कोशिश की है, तो उसने सोल को बचाने के लिए उस लड़के को मार डाला था। घर पर सोल ने फ्रीन को हक किया हुआ है और फ्रीन उसे रूम दिखा रही थी, जो बहुत ही सिंपल और नॉर्मल था। फ्रीन ने सोल को पहनने के लिए कुछ क्लॉथ दिए और फ्रीन नीचे चली गई। इधर सोल फ्रेश होकर नए क्लॉथ्स पहनती है और वो भी नीचे आ जाती है, जहाँ फ्रीन कुछ रीड कर रही थी। तभी सोल कहती है, तुम क्या पढ़ रही हो। हालांकि सोल थोड़ा डरी हुई थी, बट उसे अभी तक नहीं पता था कि फ्रीन ही वही पर्सन थी जिसने उसका किडनैप किया था। इधर सोल की बात सुनकर फ्रीन कोल्ड फेस के साथ कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ भी मैं करूं या नहीं तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी सोल कहती है, ओह आई एम सॉरी, मैं तो बस ये बताना चाहती थी कि ये मेरी फेवरेट बुक है, मैंने इसे कई बार पढ़ा है। तभी ओह लो, मैं अब इसे नहीं पढ़ती। फ्रीन ने बुक बंद करके वो दूर फेंक दी। ये देखकर सोल एक्साइटेड होकर कहती है, आप मुझे कब वापस भेज रही हैं। सोल की बात सुनकर फ्रीन कहती है, जब वो पर्सन हमसे कांटेक्ट करेंगे। तभी सोल कहती है, बट मुझे मेरा एड्रेस पता है, क्या तुम मुझे वहाँ भेज सकती हो। तभी फ्रीन कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए चुप रहो और अपने रूम में जाओ, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। इतना कहकर फ्रीन ने अपनी बैग से एक गन निकाली। इधर जैसे ही सोल ने ये देखा, वह जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चली गई, बट तभी फ्रीन अचानक विंडो पर शूट करती है और सोल आवाज़ सुनकर तेजी से चलने लगती है। इसके बाद जब फ्रीन अपनी सीक्रेट प्लेस पर गई तो उसकी मीटिंग एक लॉन्ग हेयर वाली लड़की नाम से हुई, जो उस टाइम बहुत ही प्यारी और चुलबुली लड़की थी। नाम जल्दी से दौड़कर फ्रीन के पास आई और उसे हक करती है। ये देखकर फ्रीन उसे टीस करते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम मर गई हो, तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था। इधर ये सुनकर नाम उसके शोल्डर पर टैप करती है। तभी फ्रीन कहती है, ओह इट्स ओके। इतना कहकर फ्रीन एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद नाम कहती है, फ्रीन तुम्हें पता है तुम बहुत ही बुरी हो, बट मैं तुम्हारे लिए काफ़ी वरीड थी। यह सुनकर फ्रीन कहती है, तुम्हें किसने कहा मेरी चिंता करने के लिए, इसके लिए माँ ही काफ़ी है। तभी नाम हैरानी से कहती है, क्या तुम्हारी माँ भी है, बट तुमने हमें पहले कभी नहीं बताया। तभी फ्रीन कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर नाम कहती है, हाँ है, और नाराज़ होने का नाटक करती है। यह देखकर फ्रीन कहती है, नाम बच्चे जैसी बातें करना बंद करो और ये बताओ, क्या तुमने उस लड़की के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। इधर फ्रीन की बात सुनकर नाम कहती है, हाँ उन्होंने कहा है कि वे हमें पैसे देने के लिए रेडी हैं, बट अजीब बात यह है कि वे इतने रिच हैं, फिर भी उन्हें पैसे कलेक्ट करने के लिए टाइम मांगा है। तभी फ्रीन कहती है, उन्होंने टाइम मांगा है, बट तब तक मैं उस लड़की को क्या खिलाऊंगी। यह सुनकर नाम स्माइल करते हुए कहती है, उसे डेली खाना मत खिलाओ, बस उसे कभी कभी खाना खिलाओ ताकि वह मर न जाए। इससे उन लोगों को देर करने के लिए लेसन मिलेगा। इधर नाम की बात सुनकर फ्रीन सीरियस फेस के साथ कहती है, नहीं मेरी माँ इसकी परमिशन नहीं देगी। इधर जैसे ही नाम ने ये सुना, वह अचानक हंसने लगी, यहाँ तक कि वह हंसते हंसते नीचे फ्लोर पर गिर गई। इधर यह सुनकर फ्रीन हैरान होकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों हंस रही हो। फ्रीन की बात सुनकर नाम कहती है, तुम कितनी भोली हो, तुम्हारी माँ तुम्हें लोगों को मारने की परमिशन देती है, बट किसी को भूखा रखने की नहीं। इतना कहकर नाम फिर से हंसने लगी। तभी फ्रीन कहती है, नाम माँ को अभी तक इन सब के बारे में नहीं पता है,
फ्रीन की बात सुनकर नाम कहती है, तो क्या माँ सोचती है कि तुम पिज्ज़ा प्लेस पर काम करती हो, क्योंकि तुम हमेशा पिज्ज़ा सॉस के साथ घर जाती हो। मेरा मतलब है ब्लड के स्पॉट। ये सुनकर फ्रीन कहती है, नाम मजाक करना बंद करो। ये सुनकर नाम कहती है, वैसे उस लड़की का क्या मैटर है, तुम उसे अपने घर ले गई, यहाँ तक कि मैंने अभी तक तुम्हारा घर देखा भी नहीं है। इधर नाम की बात सुनकर फ्रीन बताती है, क्योंकि हमारे आदमियों ने उस पर अटैक किया था। तभी नाम कहती है, अच्छा तो क्या। इधर नाम की बात सुनकर फ्रीन कहती है, नाम वो अलग है। तभी नाम कहती है, कैसे, क्या तुम्हें वो पसंद है, क्या तुम उससे प्यार करती हो, क्या तुम उसके साथ स्लीप कर चुकी हो। तभी चुप रहो स्टूपिड, ये कहते हुए फ्रीन ने नाम पर स्टेपलर फेंका। इन सब के बाद जब फ्रीन वापस घर आई तो उसने देखा कि सोल उसके डॉग के साथ खेल रही थी। उसके हेयर हवा में उड़ रहे थे और घर में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। उसने पहले कभी घर में किसी के हंसने की आवाज़ नहीं सुनी थी, क्योंकि फ्रीन ने ये घर माफिया क्वीन बनने के बाद खरीदा था और वह घर पर कम ही आती थी, वो भी माँ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर जब उसका मन होता था। बट आज फ्रीन का घर बहुत ही शोरगुल लग रहा था। इससे पहले जब वह घर आती थी तो घर में उदासी रहती थी, बट आज यहाँ हंसी और खुशी की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ तक कि जब उसकी माँ ने फ्रीन को देखा तो वो भी स्माइल करने लगी। हालांकि उसकी माँ जानती थी कि वह क्या करती है, जो फ्रीन ने उन्हें कभी नहीं बताया था। सोल के आने से घर में खुशियाँ आ गई थी, बट अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब सोल ने देखा कि फ्रीन खड़े होकर उसे ही देख रही है तो उसकी स्माइल तुरंत गायब हो गई और वह जल्दी से अपनी सीट पर खड़ी हो गई। तभी ये देखकर फ्रीन की माँ कहती है, सोल तुम उठ क्यों गई, वो मेरी बेटी है। तभी सोल कहती है, मुझे पता है, बट उसने मुझसे कहा था। इससे पहले सोल अपनी बात पूरी कर पाती। तभी माँ कहती है, उसके ऑर्डर मानने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है और मेरे रूल है ना फ्रीन। इतना कहकर माँ ने फ्रीन से पूछा। इधर ये सुनकर फ्रीन जल्दी से कहती है, हाँ हाँ माँ, और अपने रूम में चली जाती है। इधर सोल फ्रीन को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह हमेशा उसके सामने शेर की तरह बिहेव करती थी, बट जब वह अपनी माँ के सामने होती है तो वह एक प्यारी कैट बन जाती है। तभी सोल स्माइल करते हुए कहती है, वह क्यूट है। इधर फ्रीन की माँ ये देखकर हैरान थी कि इतने सालों में किसी ने फ्रीन को क्यूट कहा था, और इधर जाते हुए फ्रीन ने भी ये सब सुना था, बट उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद फ्रीन अपने घर पर ज़्यादा आने लगी। जब भी वह घर वापस आती थी तो उसका वेलकम हॉट टी, खाना या फिर हक करके किया जाता था। धीरे धीरे फ्रीन में कुछ चेंज होने लगे, जिसे नाम और फ्रीन की माँ ने नोटिस किया था। वे उसे टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, और इधर फ्रीन को पता था कि सोल कितनी रिच है, इसलिए उसने उसके पेरेंट्स से 50 मिलियन पैसे मांगे थे, क्योंकि उसकी फैमिली हर बार उसे पैसे देने में डिले कर रही थी। इसके बाद सोल करीब एक हफ्ते तक फ्रीन के घर पर रही और सोल के साथ हमेशा नॉर्मल बिहेव किया जाता था, क्योंकि अपने घर पर वह प्रिंसेस की तरह रहती थी, उसे कुछ नहीं करना पड़ता था। बट यहाँ सोल फ्रीन की माँ के साथ कुछ वर्क सीख रही थी, जैसे कुकिंग करना, वेजिटेबल कट करना। वह हर दिन को एंजॉय करती और हर दिन फ्रीन को देखती थी। एक दिन जब सोल ने देखा कि फ्रीन घर वापस आ गई है तो वह फ्रीन के रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे अंदर जाने से रोक रही थी। तभी अचानक फ्रीन की माँ चिल्लाते हुए कहती है, सोल तुम बाहर क्यों खड़ी हो, जाओ फ्रीन को नई क्लोथ्स दे दो, वरना वो वही पुरानी क्लोथ्स पहन लेगी। इधर यह सुनकर सोल कहती है, ठीक है माँ। इतना कहकर सोल रूम के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि फ्रीन का रूम बुक से भरा हुआ था। यहाँ हर टॉपिक की बुक थी। सोल खुद से विस्पर करती है, उसे रोमांटिक नॉवल पढ़ना पसंद है। इसके बाद सोल फ्रीन को ढूंढते हुए कहती है, तुम कहाँ हो। बट सोल को फ्रीन नहीं दिखी और तभी उसे एक स्वीट आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सोल सोचती है, क्या वह फ्रीन है, उसकी आवाज़ बहुत स्वीट है। उसने खुद से विस्पर किया। इसके बाद सोल फ्रीन के क्लॉथ्स बेड पर रख देती है और जब वह जाने के लिए पीछे टर्न होती है तो उसने देखा कि फ्रीन बिना टॉप के खड़ी है। तभी अरे, सोल जोर से चिल्लाई और अपने हाथों से अपनी आंखें कवर कर ली। ये देखकर फ्रीन कहती है, इसमें अजीब क्या है, हम दोनों ही गर्ल्स हैं और हम एक जैसे ही हैं। इतना कहकर फ्रीन अपने हेयर को वाइप करने लगी।
इधर फ्रीन की बात सुनकर सोल ने अपने हाथ नीचे किए और फ्रीन को घूरने लगी, क्योंकि फ्रीन अभी अभी बात लेकर आई थी। उसकी वाइट बॉडी वाटर से शाइन कर रही थी और सनलाइट में ग्लो कर रही थी। बट फ्रीन की बॉडी पर काफ़ी सारे मार्क्स थे, बट फिर भी सोल उसकी बॉडी को देखते हुए उसकी तारीफ कर रही थी। तभी सोल कहती है, और ऐसा क्या है? यह सुनकर फ्रीन सीरियस होते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनकर सोल कहती है, माँ ने तुम्हें नए कपड़े देने के लिए कहा था। तभी फ्रीन कहती है, मेरी माँ, ना कि तुम्हारी माँ। बट तभी सोल कहती है, माँ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सुनकर फ्रीन सोल के क्लोज आती है और कहती है, मुझे पता है। इधर फ्रीन को क्लोज आते हुए देखकर सोल पीछे हटते जा रही थी। वह तब तक पीछे होती जा रही थी जब तक उसकी बैग पीछे वॉल पर टच नहीं करती। तभी फ्रीन पास आके कहती है, मेरी माँ को फिर से माँ कहो और ये तुम्हें मिल जाएगी, तुम ये सोचती हो? इतना कहकर फ्रीन ने अपने हाथ वॉल पर रखे। यह सुनकर सोल शाय फील करते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा फ्रीन? तभी फ्रीन कहती है, मेरी माँ है। जब तक मैं किसी से शादी नहीं कर लेती तब तक वह किसी और की माँ नहीं हो सकती। इसलिए अगर तुम मेरी माँ को फिर से माँ कहोगी तो मैं तुम्हें अपना बना लूँगी। और ये कहते हुए फ्रीन बहुत सीरियस थी। तभी सोल कहती है, मैं खुद को ये कहने से नहीं रोक सकती माँ। इससे पहले सोल अपनी बात पूरी कह पाती, फ्रीन उसे वॉल पर पुश करती है और उसे पैशन तरीके से किस करने लगती है। इस टाइम फ्रीन की नेक पर टॉवल था जो उसकी चेस्ट तक आ रहा था। इससे सोल ने फ्रीन को पीछे करने की कोशिश की, बट फ्रीन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फाइनली जब फ्रीन ने किस करना स्टॉप किया तो उसने देखा कि सोल की ब्रीदिंग काफ़ी हाई थी और उसे एयर की ज़रूरत थी। इधर सोल ने एक डीप ब्रेथ ली और इस बार उसने फ्रीन को किस किया। इससे फ्रीन पहले तो हैरान थी, बट फिर उसने धीरे से अपनी आंखें क्लोज की और फिर इस बार उसने सोल को प्यार से किस किया। जब उनका ये किस एंड हुआ तो सोल ने फ्रीन की तरफ देखा, क्योंकि अब फ्रीन सोल को नहीं देख सकती थी। वह बस साइड में देख रही थी। तभी, तुम क्या कर रही हो फ्रीन? जैसे ही फ्रीन की माँ आई और उन्होंने देखा तो फ्रीन जल्दी से वॉल पर झुक गई। लकीली उन्होंने उन्हें किस करते हुए नहीं देखा था। इधर ये सब देखकर फ्रीन की माँ फ्रीन को स्लैप करती है और सोल को बाहर ले जाती है, बट सोल जाते हुए फ्रीन को ही देख रही थी। इसके बाद डिनर के टाइम फ्रीन नीचे जाती है, जहाँ टेबल पर माहौल काफ़ी स्ट्रेसफुल था। इधर सोल और फ्रीन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। डिनर करने के बाद सोल फ्रीन के रूम में जाती है, जहां उसने देखा कि फ्रीन फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। तभी, फ्रीन, क्या तुम बिजी हो? सोल ने पूछा। इधर सोल की बात सुनकर फ्रीन कॉल एंड कर देती है और कहती है, नहीं। यह सुनकर सोल कहती है, फ्रीन, क्या हम उस किस के बारे में बात कर सकते हैं? यह सुनकर फ्रीन एक डीप ब्रेथ लेती है और कहती है, अच्छा ठीक है, आओ और बैठो। इधर फ्रीन की बात सुनकर सोल बेड पर आकर बैठ जाती है और फ्रीन भी उसके साइड में आकर बैठ जाती है। इसके बाद सोल पूछती है, तो तुमने मुझे किस क्यों किया था? सोल की बात सुनकर फ्रीन कहती है, मुझे नहीं पता। इतना कहकर फ्रीन शाय फील करने लगी, बट फ्रीन अचानक पूछती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? यह सुनकर सोल ने बस नोट किया और इधर फ्रीन भी स्माइल करते हुए सोल को देखती है। ये देखकर सोल ने अपना हैंड धीरे से फ्रीन के चिक्स पर टच किया और कहा, मैंने तुम्हें कभी इस तरह स्माइल करते हुए नहीं देखा, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। इधर सोल की बात सुनकर फ्रीन कहती है, एक बार जब तुम मेरे बारे में जान लोगी तो तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा। तभी सोल कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक अच्छी डॉटर हो और काइंड पर्सन भी। सोल की बात सुनकर फ्रीन कहती है, नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। तभी सोल जल्दी से कहती है, नहीं, तुम हो, और मुझे यकीन है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम एक अच्छी पार्टनर भी बन सकती हो। इधर ये सुनकर फ्रीन अंदर ही अंदर स्माइल कर रही थी। तभी सोल फिर से कहती है, अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। यह सुनकर फ्रीन कहती है, तुम इतनी प्यारी हो कि तुम पर गुस्सा नहीं किया जा सकता। इतना कहकर फ्रीन सोल के फेस को रब करती है और धीरे से उसे किस करती है। और इधर सोल का हैंड धीरे धीरे फ्रीन के शर्ट के अंदर जा रहा था और उसकी बैक को रब कर रहा था। तो दोस्तों, ये था माय फेवरेट टीचर का एपिसोड 10। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।